अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता होगा कि एमयू में क्लास 11 का रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया और भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ के रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया। तो ये आपको एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। और अब बच्चों का जो ये डाउट था कि जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग कब होगी, क्योंकि एडमिशन तो हो चुका है और लेकिन अब उसमें एमयू में एडमिशन कैसे लेना है और जितने भी वेटिंग वाले हैं उनको काउंसलिंग कब करनी होगी, उसका शेड्यूल कब आएगा और ये काउंसलिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले जैसे आपने ऑनलाइन सब कुछ किया था, सब आपका फॉर्म ऑनलाइन फिल हुआ था, उसी तरीके से आपको काउंसलिंग भी ऑनलाइन करनी है, आपको एडमिशन भी ऑनलाइन लेना है। एमयू आपको ऑफलाइन सिर्फ और सिर्फ क्लास करने आना होगा। तो आपको जितना भी एडमिशन से रिलेटेड जितना भी प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन होगा। सबसे पहले एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पे आपको आ जाना है। उसके बाद यहीं पे आपको इसमें शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। ये शेड्यूल आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा वेबसाइट पे, रिज़ल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक रिज़ल्ट का कॉलम मिलेगा और उसी के बराबर में आपको यहाँ पे है काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल। इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सीनियर सेकेंडरी एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे शेड्यूल डिक्लेयर नहीं किया गया है। जैसे ही शेड्यूल आएगा आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। उसमें सारी डेट्स लिखी होंगी, एक किस डेट में आपको क्या करना है, कब इसमें एडमिशन लेना है, कौन सी डेट में आपकी लिस्ट आएगी, कब आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, पूरा इसका एक शेड्यूल आएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना होगा। ये शेड्यूल कब तक आ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें रिज़ल्ट की तरह 15 से 20 दिन लगेंगे। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आता है फ़ौरन ही 3-4 दिन के बाद इसका शेड्यूल भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस बार अभी तक नहीं आया है, चांसेस हैं कि ये आपके जुलाई के फर्स्ट वीक तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी किसी भी कोर्स का शेड्यूल डिक्लेयर नहीं किया गया है। रिज़ल्ट तो बहुत सारे कोर्सेज़ के आ गए हैं, अब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हर फैकल्टी में किसी ना किसी का रिज़ल्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग शेड्यूल किसी का भी डिक्लेयर नहीं किया गया। तो जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा आपको इसी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग करनी होगी और जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और जितने भी वेटिंग वाले हैं सबको यहाँ पे काउंसलिंग करनी होगी। एक साथ सबकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग की कोई भी फ़ीस नहीं है, आपको इसी वेबसाइट पे आना होगा। और जब इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन पोर्टल। इसी पे क्लिक करना होगा। अभी ये वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फाउंड, लेकिन जब इसका शेड्यूल आ जाएगा तो ये वेबसाइट वर्क करना स्टार्ट कर देगी और आपको यहीं से अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और ये आप खुद से भी कर सकते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी भी तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और अगर आप सिलेक्टेड होते हैं यानी आपका लिस्ट आएगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ सही होते हैं तो फिर आपको उसमें फ़ीस पे करनी होगी और आपका एडमिशन इस तरीके से एमयू में हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें क्लास 11th के लिए तो सबसे पहले जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो है आपकी मार्कशीट। मार्कशीट कंपलसरी है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप स्कूल वालों से कह सकते हैं कि वो आपको मार्कशीट दें। और अगर अभी तक स्कूल में मार्कशीट नहीं आई है तो आप डिजी लॉकर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी वैलिड है। उसी के साथ आपका फ़ोटो कंपलसरी है, आपकी सिग्नेचर है और आपका अगर आपके पास टीसी है तो टीसी अपलोड कर सकते हैं, वरना वो ऑफलाइन जब आप क्लास करने जाएंगे फ़िज़िकल रिपोर्टिंग में आपको वो डॉक्यूमेंट देने होंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके कंपलसरी हैं, एक आपकी मार्कशीट, एक फ़ोटो और एक आपके सिग्नेचर। उसी तरीके से और भी जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है, अगर आपका स्पेशल कैटेगरी में नाम आया है तो स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट थे ये सारे कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं। और जितने भी कोर्सेज़ हैं जिसका रिज़ल्ट आ गया है उसका भी काउंसलिंग शेड्यूल जल्दी आ जाएगा। जैसे ही किसी भी कोर्स का शेड्यूल आता है आपको इसी वेबसाइट, इसी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा।